हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। और स्टूडेंट्स, ये टॉपिक दो सब्जेक्ट यानी बिजनेस लॉ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही सब्जेक्ट्स के सिलेबस में होता है और इस टॉपिक को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानते हैं और ये एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक से कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो आज हम इस टॉपिक को यानी पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करेंगे और इस टॉपिक में जिन जिन बातों को हम एक्सप्लेन करेंगे वो सबसे पहले रहेगा कि पार्टनरशिप है क्या, इस पर बात की जाएगी। उसके बाद पार्टनरशिप के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप और इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पर बात की जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप और व्हाट डू यू नोन और अंडरस्टैंड बाय द टर्म पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप मीन्स व्हेन टू और मोर पर्सन ज्वाइन हैंड्स टुगेदर एंड इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, then this mutual economic relationship is known as or called as partnership। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप का ये मतलब हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव या पर्पस को पूरा करने के लिए आपस में एक साथ जुड़ते हैं, उस काम को करना स्टार्ट करते हैं, उस वर्क को करना स्टार्ट करते हैं, कैपिटल को शेयर करते हैं, मैनेजमेंट को शेयर करते हैं, रिस्क को शेयर करते हैं। तो ऐसा जो म्यूचुअल यानी आपसी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनता है, उस इकोनॉमिक रिलेशनशिप को पार्टनरशिप कहते हैं। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन आप इस तरीके से ही लिख सकते हैं पार्टनरशिप की कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए म्यूचुअली यानी आपस में एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं या फॉर्म करते हैं, तो ऐसा जो रिलेशनशिप होता है उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप का जो एक्ट होता है वो होता है 1932 और इस एक्ट के सेक्शन 4 में एक डेफिनेशन दी गई है, इसको आप नोट कर सकते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई थी। साथ ही स्टूडेंट ये बात भी समझ लीजिए, द पर्सन हु एंटर इनटू पार्टनरशिप इज इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर एंड कलेक्टिवली एज फर्म। इसका स्टूडेंट्स ये मतलब हुआ कि जो पर्सन यानी पार्टनर्स पार्टनरशिप में आते हैं उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उनको इंडिविजुअली तौर पर पार्टनर बोला जाता है और कलेक्टिवली वो फर्म कहलाते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट पार्टनरशिप। अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं। तो स्टूडेंट, उसमें सबसे पहला फीचर है कि पार्टनरशिप को करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स का होना अनिवार्य यानी कंपलसरी है। बिना 2 पर्सन के पार्टनरशिप नहीं हो सकती, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पार्टनरशिप के लिए 2 होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पार्टनरशिप के लिए होते हैं 10 या 20। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिए, 10 पर्सन इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 पर्सन इन ऑल अदर टाइप ऑफ बिजनेस। तो पार्टनरशिप में मिनिमम हुए 2 और मैक्सिमम हुए 10 और 20। 10 बैंकिंग बिजनेस में और 20 अदर काइंड ऑफ बिजनेस में। ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला कैरेक्टरिस्टिक या फीचर था पार्टनरशिप का। सेकेंड फीचर है कि पार्टनर्स के लिए आपस में यानी म्यूचुअल गुड फेथ होना अनिवार्य है। यानी जब 2 या 2 से ज्यादा लोग काम करते हैं और वो म्यूचुअली यानी आपस में उनका अच्छा विश्वास नहीं होगा यानी फेथ नहीं होगा, तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ेंगे यानी झगड़ों के, ग्रीवेंसेस यानी शिकायतें हो सकती हैं, कंप्लेंट्स हो सकती हैं। तो पार्टनरशिप को अच्छे से चलाने के लिए और सब चीज अच्छे से रहे, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो या कम से कम होने के चांसेस रहें, उसके लिए पार्टनर्स का आपस में यानी म्यूचुअली गुड फेथ होना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप का। इसके अलावा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक या फीचर आप ये नोट कर सकते हैं कि पार्टनरशिप में मोर पॉसिबिलिटी होती है ग्रोथ की, क्योंकि कई पार्टनर होते हैं, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 10 और 20 है। तो जितने पार्टनर्स होते हैं उतना ही माइंड लगता है डिसीजन मेकिंग में, उतने ही कैपिटल लगती है, रिसोर्स लगते हैं, तो ग्रोथ के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं।
तो अभी तक हमने जाना कि मिनिमम 2 पर्सन होंगे, मैक्सिमम 10 और 20 होंगे, म्यूचुअल गुड फेथ होना बहुत जरूरी है, पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की। और नेक्स्ट आप ये भी करेक्टरिस्टिक और फीचर लिख सकते हैं पार्टनरशिप में कि मैनेजमेंट और कंट्रोल सभी पार्टनर्स का बराबर रहेगा, डिसीजन मेकिंग में सभी का बराबर रोल रहेगा। तो ये तो थे करेक्टरिस्टिक या फीचर्स पार्टनरशिप के। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप की, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये नोट कर लीजिए कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बल्कि इसेंशियल है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो आप लिखेंगे नो, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म और बिजनेस, बट इट इज इसेंशियल। अब अगर कोई फर्म या कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो उनका क्या होगा, तो ऐसे केस में उनको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वो बेनिफिट्स क्या नहीं मिलेंगे उनको आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 कि अनरजिस्टर्ड जो पार्टनरशिप फर्म होगी उनके पार्टनर्स एक दूसरे पर किसी भी तरीके का कोई स्यू यानी मुकदमा यानी केस नहीं कर सकते अगर वो अनरजिस्टर्ड है। और सेकेंड, उनको बेनिफिट ये नहीं मिलेगा कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने किसी पार्टनर पर केस नहीं कर सकती। यानी अगर आपने यानी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो पार्टनर आपस में एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम होने पर, और ना ही पार्टनरशिप फर्म्स अपने पार्टनर पर केस कर सकती हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब अगर कोई फर्म पार्टनर का शिप का रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो स्टूडेंट प्रोसीजर ये है कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरना पड़ता है, उसमें कुछ पार्टिकुलर्स होते हैं, उनको उन पार्टिकुलर्स को फिल करते हैं और फिर उसको रजिस्ट्रार को सौंपा जाता है और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। जो पार्टिकुलर्स होते हैं उसमें जो चीजें फिल होती हैं वो यही होता है कि पार्टनरशिप का नाम क्या है, वो उसका नेचर क्या है, सभी पार्टनर्स के साइन, पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन है, या पार्टनर्स का जो एड्रेस है या ऑफिस कहाँ होगा पार्टनरशिप का, इस तरीके से पार्टिकुलर्स होते हैं उनको फिल करते हैं। ये फिल करने के बाद एक प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ रजिस्ट्रार को सौंप दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है, और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता बट इसेंशियल होता है। अब हम इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में बात कर रहे हैं डीसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। स्टूडेंट्स, डीसोल्यूशन का मतलब होता है एंडिंग ऑफ पार्टनरशिप और टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप का खत्म होना या पार्टनरशिप एग्रीमेंट का टर्मिनेट होना, उसको बोलते हैं डीसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये 4 तरीके का होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 डीसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, नंबर 2 कंपलसरी डिसोल्यूशन, नंबर 3 डिसोल्यूशन बाय नोटिस, एंड नंबर 4th एंड लास्ट डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। सबसे पहला डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का स्टूडेंट ये मतलब होता है कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने आपस में म्यूचुअल कंसेंट से अपना एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा डिसोल्यूशन यानी ऐसी पार्टनरशिप का वाइंडिंग अप जहां पर पार्टनर आपस में सहमति से म्यूचुअली यानी आपस में एक एग्रीमेंट के थ्रू उसको डिसॉल्व या वाइंड अप करते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट। सेकेंड, कंपलसरी डिसोल्यूशन, यानी वो सिचुएशन जहां पर पार्टनरशिप कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी यानी एंड हो जाएगी। वो सिचुएशंस रहती हैं कि जो ड्यूरेशन था पार्टनरशिप का वो ओवर हो गया है, यानी जो टर्म था वो एक्सपायरी हो गया है, या फिर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, या जो बिजनेस है वो अनलॉफुल है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। थर्ड है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। यहां पर यह होता है कि अगर कोर्ट अगर डिसोल्यूशन नोटिस के थ्रू कर रहे हैं तो ऐसे में वो रिटर्न में होना अनिवार्य है। सबसे पहले तो बात यह है, यानी डिसोल्यूशन बाय नोटिस हमेशा राइटिंग में होगा, रिटर्न में होगा, और जो नोटिस पर डेट मेंशन होगी उसी डेट को पार्टनरशिप का डिसॉल्व मान लिया जाएगा। और बाय चांस अगर डेट मेंशन ना हो तो जिस डेट पर या जिस टाइम पर वो नोटिस रिसीव हो रहा है उसी डेट्स को मान लिया जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब लास्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी किन सिचुएशन में जो डिसोल्यूशन है वो कोर्ट के थ्रू होगा। जब पार्टनर कोई मिसकंडक्ट करे, या पार्टनर अनसाउंड माइंडेड हो, या बिजनेस परमानेंटली लॉस पर जा रहा हो, तो ऐसी सिचुएशंस में डिसोल्यूशन बाय कोर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था। पार्टनरशिप हुआ जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपस में एक इकोनॉमिक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं एक एग्रीमेंट के थ्रू, रिटर्न में या ओरल में, तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप का एक्ट है 1932, इसका सेक्शन है 4।
इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं, उससे आप नोट कर सकते हैं। मिनिमम होंगे 2 पर्सन, मैक्सिमम होंगे 10 और 20, 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, 20 अदर बिजनेस। पार्टनरशिप में म्यूचुअल गुड फेथ होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सभी पार्टनर के लिए बराबर है, डिसीजन मेकिंग में सभी का रोल है। मोर पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की। रजिस्ट्रेशन जो पार्टनरशिप का है वो कंपलसरी नहीं है, बट इसेंशियल है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है कोई पार्टनरशिप फर्म तो उसके पार्टनर आपस में एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते, और ना ही पार्टनरशिप फर्म अपने किसी पार्टनर पर केस नहीं कर सकती अगर वो अनरजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसकी फीस होगी, उसमें कुछ पार्टिकुलर्स होंगे, उनको फिल करके रजिस्ट्रार के पास देना होगा, तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। और जो डिसोल्यूशन यानी एंडिंग होगी पार्टनरशिप की वो होगी डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट के थ्रू, या कंपलसरी डिसोल्यूशन, या डिसोल्यूशन बाय नोटिस, एंड लास्ट डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, इससे आपके एग्जामिनेशन में जरूर कुछ ना कुछ आएगा। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।